ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। अमावस्या की इस कथा को सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन सुबह गंगा स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में अपने इष्ट देवता का पूजन करें, उसके बाद में पितरों की पूजा करें। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके कच्चा सूत 7 बार लपेटना चाहिए। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान दिया जाता है, पितरों के नाम से भोजन कराया जाता है। पितरों की फोटो के सामने दीपक जला करके पुष्प अर्पण करें, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित सगड़ों का विकास होने लगा। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। साधु ने उस कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके पिता कहने लगे कि ऋषिवर, इसके शीघ्र विवाह का आशीर्वाद भी दीजिए। साधु बोले कि इसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका कारण व उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे जिसके हाथ में विवाह योग्य रेखाएं बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया। कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न है, पति परायणा है, वह पतिव्रता है और साथ ही अमावस्या का व्रत भी किया करती है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में यानी इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसके माथे पर सिंदूर लगा दे और इसको आशीर्वाद दे दे, तो इसके शादी के योग बन जाएंगे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया वह महिला किसी के यहाँ आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे काम करके घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद कर ख़त्म कर लेती हैं, इसलिए मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। यानी सोना धोबिन ने बहू से कहा कि बहू, तुम तो जल्दी उठ कर के सारा काम कर लेती हो। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने सोचा आप काम कर जाती हो। तो सोना धोबिन और उसकी बहू ने कहा कि हम देखते हैं सुबह जल्दी आकर के कौन काम कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, वह पतिव्रता थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा कि सोना धोबिन के जो पति थे वो बीमार चल रहे थे और वह अस्वस्थ थे, लेकिन सोना धोबिन के पतिव्रत धर्म से उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, वह मृत्यु नहीं होने देती थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बेटी, मैं जाती हूँ इसके साथ, इसका वैधव्य मिटा के आती हूँ, लेकिन तब तक मेरे पति के शरीर पर मक्खी भी ना बैठ जाए, इस बात का ध्यान रखना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया।
जैसे उसने अपना मांग का सिंदूर उसकी मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अपना सिंदूर कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो पतिव्रता थी, दूसरों की सहायता भी करती थी और इतना तेज भी था उसमें कि वो दूसरे के पति की रक्षा कर सके और अपनी के भी करें। उसका पति मर गया, उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यानी बिना कुछ खाए पिए चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, उससे भमरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उसका यह नेम था कि वह जब भी अमावस्या आती थी तो अमावस्या पर वह पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करती थी। जब भी भौमवती अमावस्या आए, सोमवती अमावस्या आए या शनिचरी अमावस्या आए, ये अमावस्याएँ आती हैं तो पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा दी जाती है, जिसे भमरी बोलते हैं। किसी हर अमावस्या को भी दे सकते हैं आप। जो इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका नियम था कि जब तक वो भमरी ना दे ले वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। तो जैसे ही उसने उसे ब्राह्मण पुत्री का जो विवाह संपन्न कराया, उसका पति मर चुका था, ब्राह्मण की पत्नी का जो लड़की की शादी होती पति मर गया। जैसे उसने अपनी मांग का सिंदूर भरा तो ब्राह्मण की कन्या का पति जीवित हो गया, लेकिन उस सोना धोबिन का पति मर गया। तो उसने जैसे वो वहाँ से जाने लगी तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने कुछ खाने के लिए उसे देना चाहा, तो उसने कहा नहीं, मैं किसी के घर का खाती नहीं हूँ, अब मैं जा रही हूँ। तो वो रास्ते में चल गई। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिल गया। वहाँ पर उसने 108 पत्थर इकट्ठे किए, पत्थर के जो टुकड़े थे 108 पत्थर के टुकड़े इकट्ठे किए और उन पत्थरों से ही 108 भमरी दी। इसमें विधान यह है कि 108 मिष्ठान पीपल वृक्ष पर चढ़ाए जाते हैं। जब भी आप जैसे एक परिक्रमा दोगे तो एक मीठा चढ़ा दो, दूसरी परिक्रमा पर 2 मीठा चढ़ा दो, ऐसे ही 108 मीठे चढ़ाए जाते हैं। वह पीपल की भमरी मानी जाती है और इतनी शक्ति होती है उस उपाय में, भमरी में, कि आप जो चाहोगे वह आपको मिलेगा। इतना चमत्कार होता है अमावस्या के दिन। पितरों का वास तो पीपल में होता ही अमावस्या के दिन। तो उसने 108 पत्थर गुट किए और उसने 108 परिक्रमा दी और उन भगवान पितृदेव से, भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि महाराज मेरे पास मिष्ठान नहीं है, आप इसे स्वीकार करें। उसके बाद में वह वापस आई और अपनी मांग में से अपने पति के ऊपर सिंदूर डाला और सोना धोबिन का जो पति था वो जीवित हो गया। इतना तेज था उसके अंदर। जब सब लोगों को पता चला कि सोना धोबिन के तेज के प्रताप से, पतिव्रत धर्म के प्रताप से इतना कुछ बदल गया, तो उस सभी लोगों ने जो है अमावस्या की पूजा शुरू कर दी। सभी लोगों ने नियम बना लिया कि जब भी अमावस्या आती थी वह ये कथाएं सुनती थी और साथ ही पीपल वृक्ष की भमरी देती थी। तो ये नियम है, 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की भमरी दी जाती हैं अमावस्या के दिन। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है, हर प्रकार की आ रही उलझनें दूर हो जाती हैं। इस दिन पितरों की पूजा का विशेष महत्व होता है, जैसे पितरों के नाम से तर्पण करना, अपने इष्ट देवता की आराधना करना। साथ ही इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। पितरों के नाम से सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए, चावल है, चीनी है, आटा है, धोती है, सफ़ेद वस्त्र है। पितरों के नाम से संकल्प करा करके आप जरूर दान करें, इससे पितृदोष दूर हो जाता है। पितरों की फोटो के सामने दीपक जलाएं, घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए, भगवान शिव के सामने दीपक जलाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबा के कमेंट में